अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर दे रखा हो, ठीक है, तब जो है हो सकता है रेट पूछ ले, हो सकता है प्रिंसिपल पूछ ले आपसे। तो कैसे निकालेंगे समझो। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें जो दे रखा है 35 नंबर सवाल, इसको समझिएगा। 35 नंबर जो बेटा सवाल है क्या कह रहा है समझते हैं। इसमें प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000। जो चीज़ दे रखी है वो फिर यहाँ पर लिख लिया करो, इससे जो है चीज़ें आप समझ में आ जाती है कि अब हमें इसमें निकालना क्या है। 10,000 रुपये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो 25 रुपये दे रखा है। कहने का मतलब ये है 2 साल के CI और SI का जो डिफरेंस दे रखा है वो 25 रुपये दे रखा है, और टाइम कितना है इसमें 2 साल है। रेट आपसे पूछिए, रेट बताओ। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। इसको या तो आप बाई ऑप्शन कर लीजिएगा, या फिर इसके लिए एक फार्मूला है, वो ये है CI और SI का अंतर का डिफरेंस, ठीक है, इंटू 100/100 का स्क्वायर बराबर प्रिंसिपल। इसको नोट कर लो, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो CI और SI का अंतर कितना दे रखा है 25 रुपये, तो यहाँ पर पुट कर लीजिएगा 25 आ गया, इंटू अब क्या है 100/r², तो R तो हमें निकाल लेनी है, बराबर प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, तो यहाँ पर 10,000 लिख लो। क्लियर। अब देखो ये 100² है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो 10,000 के समथिंग आ जाएगा, 10,000 के बराबर आएगा, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा R² बराबर 25 बचेगा, R² बराबर 25, तो R बराबर कितना आ जाएगा 5, खत्म सवाल। रेट कितनी आएगी 5% निकल आएगी। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर इस तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहते तो बाई ऑप्शन कर लो। तो पहला ऑप्शन इसमें कितना दे रखा 5% दे रखा मेरे ख्याल से, तो पहले इसी को उठा लो। अगर हम 10,000 का 5% निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा 500 निकलेगा, ठीक। टाइम 2 साल दे रखा है, दूसरे साल में भी 500 निकलेगा। अब अगर हम 500 का 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 25 निकलेगा, और 2 साल का SI और CI का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 25 रुपये दे रखा है। तो 25 रुपये यहाँ पर भी, 25 रुपये यहाँ पर भी है, तो टाइम हमारा कितना आ गया 2 साल तो दे रखा है। रेट कितनी आ गई 5%। ये सवाल का आंसर है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें जो 36 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है भी आपको एक और नया पैटर्न सीखने को मिलेगा, एक नया तरीका सीखने को मिलेगा। 36 नंबर सवाल को सब लोग पढ़े हैं अच्छे से। छत्तीस नंबर सवाल जो है वो ये है कि एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर 10% वार्षिक ब्याज की दर, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो 31 रुपये दे रखा है। वह धनराशि आपको बतानी है, धनराशि बतानी है बेटा। देखो ध्यान दो, टाइम कितना दे रखा है 3 साल, टाइम 3 साल दे रखा है। रेट कितनी दे रखी है 10% रेट दे रखी है। 3 साल के CI और SI का जो बेटा अंतर दे रखा है वो दे रखा है 31 रुपये। कितना दे रखा है 31 रुपये दे रखा है। तो प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल कितना है। तो यहां से देखो रेट से इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। रेट से एक नया कंसेप्ट आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। रेट इसमें 10% दे रखी है, ठीक। तो 10% का क्या मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10 होता है। और टाइम कितना दे रखा है 3 साल।
तो जो बटेम चीज़ होती है ना, जो हर होता है ना, जितना टाइम दे रखा होता है उतनी ही इसकी पावर कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम 3 साल दे रखा है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 10 की पावर 3 कर दी है। तो 10 की पावर 3 कितना होता है, 10 की पावर 3 होता है 1000, और इसको हम मान ले रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं प्रिंसिपल, इसको हमने प्रिंसिपल मान लिया 1000 रुपये। अब अगर 1000 का हम 1/10 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 100, ठीक। अभी बात 3 साल की हो रही है, बात यहां पर हो रही है 3 साल की, 3 साल की तो हो रही ना, ठीक है, 3 साल की बात हो रही है। तो 3 साल में 100 आ जाएगा यहां पर और 100 यहां पर आ जाएगा। ये पहली साल में 1 बॉक्स, दूसरी साल में 2 बॉक्स बनेंगे और तीसरी साल में 3 बॉक्स बनेंगे। ये तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब जो है 100 का अगर हम निकालेंगे 1/10 तो कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। और ये जो होता है इसका हमेशा डबल होता है, तो यहां पर 20 लिख कर दो। और 10 का यदि आप 1/10 निकालेंगे तो 1 निकलेगा, ठीक। अब यहां पर ये कितना हो गया, ये देखो यहां पर ये कितना है, 31 रुपए है। और ये क्या होता है, डिफरेंस होता है एस और CI के बीच में, हमने आपको बताया था पहले। तो इसका मतलब प्रिंसिपल हमने कितना माना, 1000 माना, तो 1000 ही साल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन दे रखे हैं 35, 36 तो हो करा दिए, इसी टाइप के लगभग क्वेश्चन जो है 35, 38, 39, 40, 41 और आपके जो क्वेश्चन है वो 52 तक है, सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट, जो पैटर्न आपने सिखाए हैं वो आपने अच्छे सीखे होंगे, और इन्हीं पर जो बेस्ड ये क्वेश्चन है तो आप लोग इनको कर लेना अच्छे से, ठीक है, हो जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें बच जाए तो कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक। अब जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो छमाही और तिमाही पर आधारित है। तो देखो छमाही और तिमाही वाले में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें 2 रूल हैं, उनको आप लोग जानते हो अच्छे से, नहीं जानते हो तो सीख लो। बाकी जो अब तक हम लोग सीखते आए हैं सेम जो है सेम प्रोसेस वैसी रहेगी। अगर जैसे रेट जैसे मान लो दे रखी है उन्होंने छमाही, हाफ ईयरली दे रखी है, ठीक है, रेट हाफ ईयरली दे रखी है, तो रेट यहाँ पर हो जाएगी हाफ, रेट को हाफ कर देना। जैसे मान लो 10% रेट दे रखी है तो उसका आधा कर देना, ठीक है, तो 5% हो जाएगी, समझ रहे हो ना। और जैसे मान लो टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है मान लो 2 बर्फ दे रखे हैं, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा दुगना, तो 4 साल हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए हो। तो टाइम कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये कब कब किस में होगा, हाफ ईयरली में। यदि ब्याज की दर छमाही दे रखी है तो रेट हो जाएगी हाफ, टाइम हो जाएगा दुगना। अगर रेट तिमाही दे रखी है तब क्या करोगे भैया, अगर मान लो रेट हाफ क्वार्टरली दे रखी है, रेट जो है क्वार्टरली दे रखी है, 1/3 दे रखी है, तिहाई, तो समय यहां पर क्या होगा, सॉरी रेट क्या हो जाएगी, रेट होगी तिहाई, 1 सेकेंड, रेट होगी चौथाई, यही है ना, तिमाही दे रखी है, हाँ, तो रेट हो जाएगी चौथाई, रेट चौथाई हो जाएगी, और जो समय होगा वो 4 गुना हो जाएगा। बस इतना अंतर है। जैसे मान लो रेट दे रखी है 8% रेट दे रखी है, और ये 8% रेट किस पर है, ये तिमाही दर दे रखी है, तो तिमाही दर दे रखी है तो इसका 4 का भाग लगा दो तो 2% रेट आ जाएगी। और टाइम अगर दे रखा है मान लो 2 साल, ठीक है ना, टाइम अगर 2 साल दे रखा है तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 गुना, तो 8 साल हो जाएगा, तो आपको 8 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। बाकी सेम प्रोसेस है जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, ठीक है। तो छमाही और तिमाही में बस इतना ही अंतर होता है, समझ में आ गया। अगर मान लो रेट छमाही दे रखी हो तो दर आधी हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा। यदि रेट तिमाही दे रखी है तो रेट चौथाई हो जाएगा, समय 4 गुना हो जाएगा, बाकी प्रॉफिट सेम, ठीक है। तो आप लोग 53, 54, 55, 56, 57 ये कर लेना, हो जाएंगे क्वेश्चन, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये 2 चीज़ें कर देख लेना जो है। अब हम लोग सीधे सीधे जो क्वेश्चन 58 से लेकर के 71 तक हैं
इनका निपटारा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िएगा और समझिएगा क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर जो 58 है भैया वो ये है कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है और हर बरस के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। ये किस्त पर आधारित क्वेश्चन है। तो किस्त पर आधारित क्वेश्चन जो है RF अग्रवाल के हम लोगों ने किए थे। आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा वीडियो आपको, ये बहुत अच्छे से वहाँ पर हमने एकदम बताया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है सीधे क्वेश्चन करते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा जा करके, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग जो है इसको देख लेना, ठीक। चलो अब जो किस्त वाला सवाल है इसको समझ लेते हैं। इसमें रेट कितनी दे रखी है, इसका बहुत बढ़िया तरीका बता रहे हैं हम। रेट दे रखी है 10%। तो 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये क्या है? इंटरेस्ट है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई चीज़ 10 रुपये थी 11 रुपये हो गई, ठीक है। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने 10 रुपये निकाले हैं और आपने 11 रुपये की किस्त जमा की है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पहले फाल होगा, ये ध्यान रखना, ये होगा पहली फाल में, और दूसरी फाल में इसका स्क्वायर हो जाता है। दूसरी फाल में इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इस 10 का स्क्वायर करोगे और इधर 11 का स्क्वायर करोगे, ठीक। एक किस्त वाला हम बता रहे आपको। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे पढ़ो। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। ऋण कितना लेता है वो? ऋण लेता है 21,000 का। तो ये बता रहा है कि वो 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए। आपको किस्त बतानी है। क्या बताना आपको? किस्त बतानी है। और किस्त कैसी है? बराबर है। अब देखो हमारे अनुसार यहाँ पर एक किस्त है 11 रुपये की और दूसरी किस्त है 121 रुपये की, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस्त भैया बराबर है। तो यहाँ पर तो बराबर है नहीं, तो क्या करेंगे? बराबर करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया? इनको बराबर करेंगे। तो 11 का गुणा इधर करा दीजिएगा। अब जब 11 का आप इधर करा रहे हो तो 11 का आपको इधर भी गुणा कराना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा? अब 110 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 121। अब देखो किस्तें बराबर हो गई हैं। अब किस्तें हो गई हैं बराबर, इसको ऐड कर लो। तो ये 0, 2 और 1, सॉरी ये 210 बन जाएगा, 210 बन जाएगा। हमने बैंक से कितना पैसा उधार लिया है? 210 रुपये उधार लिया है। क्वेश्चन ने कितना लिया उधार? क्वेश्चन ने उधार लिया है 21,000, यानी 210 की वैल्यू 221,000 के बराबर है। तो कितना आ गया? 1,000, ठीक। 1,000 यहाँ से निकल के आ गया, नहीं 100 आएगा निकल के, 100 निकल के आएगा। 1 बराबर अगर 100 है तो बस 100 के यहाँ पर गुणा करा दो, तो जो किस्त निकल के आएगी वो कितना निकल के आ जाएगी बेटा? 12,100 रुपये की किस्त। फर्स्ट किस्त जो निकल के आएगी, यानी जो किस्त निकल के आएगी वो 12,100 रुपये निकल के आएगी। समझ में आ गया अच्छे से? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम दोबारा भी बता दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 10% का मतलब होता है 1/10, या अच्छे से पता है। यहाँ पर किस्त की बात हो रही है, और वो भी किस्त जो होती है वो बराबर ही होती है, चाहे कितने रुपए की बंधे, चाहे 500 रुपये की बंधे, चाहे 600 रुपये की बंधे, वो आपको बराबर देना रहता है। तो 10% का हमने यहाँ पर मतलब लिखा था, कोई चीज़ 10 रुपये आपने बैंक से ली है तो आप जो है उसको 11 रुपये देने जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर 2 साल की हो रही है। बात अगर 2 साल की है तो पहले फाल में तो सेम ऐसे लिखा रहने देना। दूसरे फाल में क्या करना, ये जो 10 दे रखा है इसका यहाँ पर स्क्वायर कर देना और इसका यहाँ पर स्क्वायर कर देना, ठीक है। इतना काम कर लोगे। इसके बाद क्या कह रहा है वो? आगे ये कह रहा है कि किस्तें तो भैया बराबर हैं, लेकिन हमारे अनुसार यहाँ पर किस्तें बराबर नहीं थी, तो क्या करेंगे? किस्तों को बराबर करेंगे।
तो 11 का हमने गुणा कर दिया इसमें, तो 11 11 में कितना हो जाएगा 121। और जब आप 11 का इधर गुणा कर रहे हो तो 11 की आपको इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 110 बन गया। टोटल कितना हो गया 210। हमने मान लो 210 रुपये उधार लिए, लेकिन आपने कितने लिए, या मतलब क्वेश्चन है कितने लिए 21,000 रुपये लिए। तो 210 के बराबर इतनी वैल्यू है तो 1 के बराबर 100 आ जाएगा। 100 का इसमें गुणा कर दो तो 12,100 रुपये की किस्त निकल के आ जाएगी। अगर इसका जो है आप विस्तृत रूप देखना चाहते हैं किस्त वाले सवाल का, तो किस्त पर हमने लगभग जो है आध घंटे के करीब वीडियो बनाया है, ठीक है। तो उसकी जो है वीडियो के आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर जो है आप उस वीडियो को पूरे अच्छे से देख लेंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत ही वहाँ पर विस्तृत करके बताया आपने, एक एक चीज़ आपको बताइए अच्छे से, तो उसको भी आप लोग देख लेना। क्योंकि अगर इस चीज़ को पूरे यहाँ पर बताएंगे सारे क्वेश्चन फिर हो नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर जो 59 है इसको देखो भैया। 11,000 रुपये की राशि जो है 11,000 रुपये की धनराशि का ऋण लिया है, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, ठीक। यदि उस पर चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो 20% है, तो प्रत्येक किस्त की धनराशि बताओ कितनी है। कर लो इसको। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है मेरे दोस्त 1/5, यानी 5 रुपये आपके पास थे, 1 रुपये आपको ब्याज मिल गया। इसका मतलब ये हुआ 5 रुपये आपके पास थे तो हो कितने गए 6 रुपये हो गए। 5 रुपये थे, 5 रुपये थे, 6 रुपये हो गए हैं। तो ये पहली साल की बात है। दूसरी साल में हमने क्या बताया था आपको, इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। लेकिन किस्तें दोनों बराबर हैं, किस्तें बराबर होती ही है, तो इसको हम बराबर कर लेंगे, इसको हम बराबर कर लेंगे भैया, ठीक। तो ये कितना आ गया 36, इसको हटा दें यहाँ से हम, तो ये 36 आ जाएगा। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा भैया, ये 30 आ जाएगा, 30 आ गया, ठीक है। नहीं, ये 5 35, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 5 और 3 2 5, ये 55 हो गया। 55 बराबर कितना क्वेश्चन में दे रखा है, 55 बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 11,000 रुपये। अगर मान लो 55 बराबर 11,000 रुपये दे रखा है, 55 दूनी होता है 110, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 110। 110 की इसमें गुणा करा दो, ठीक है। तो 11 6 66, नहीं 1 सेकेंड, 200 आ जाएगा। 55 दूनी 110 होता है ना, तो 200 आएगा। तो यहाँ पर 200 करो, 200। 36 दूनी होता 7200, ख़त्म सवाल। 36 दूनी 72 और 2 जीरो लगा दो, तो 72 रुपये किस्त बनेगी। कितनी किस्त बनेगी 72 रुपये की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 देखो और 60 को पढ़ो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो ये कह रहा है कि बी ने ए से 5,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए और उसने वह राशि सी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे दिए। तदनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों बाद सी से वापस प्राप्त की और ए को लौटाई, तो इस लेन देन में बी को कुल कितना लाभ मिला। तो यहाँ पर एक काम करो, 10% उसने वह राशि सी को
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। तो 5 यहाँ पर बात कितने की हो रही है? बात हो रही है यहाँ पर 2 साल की बात हो रही ना, 2 साल की बात हो रही है। तो एक काम करिएगा, 5,000 का 2 वर्ष की बात हो रही है, रेट कितनी 10% है, तो इफेक्टिव रेट 21% हो गई है। ठीक है, तो 5,000 का आप निकाल लो 21%। पहले 5,000 का 21% निकालो। 21 की 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1,050 आ गया। अगर वही राशि यानी 5,000 रुपये वो राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो इफेक्टिव रेट 12% हो गई। 12 पंजे 60, ये 6,000 हो गया। ठीक है, कितना हुआ? 600 हुआ ना, जाकर के 600 हुआ। ठीक, 600। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि इस लेन देन में बी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो आपको कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 450 दिख रहा ना। बात खत्म करो, यही सवाल का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। 61 देखो, अरे समझ में तो आ रहा है, थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा। 61 नंबर बहुत ही गजब के आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए ना, तो कोई भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे ना बने। ठीक है, अब ये 61 नंबर सवाल है, ये आप ही लोग अगर करना चाहो तो इसको कर सकते हो। कह रहा है कि 61 नंबर सवाल देखो, 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई, जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी? अरे यार, ये तो अभी किस्त पर बताया था हमने, बहुत सारे तरीके तुम्हें बता दिए थे। 10% का मतलब कितना होता है? अच्छा बताओ। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपये आपने लिए, 11 रुपये किस्त आपने दे दी। कितने की यहाँ पर बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है 2 साल की। तो इधर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 121 हो जाएगा। ठीक, तो अब किस्तें में बराबर करनी है तो 11 का गुणा कर दो। तो ये कितना बनेगा? 110 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? ये 121 बन जाएगा। अब किस्तें बराबर हो गई। ठीक है, तो अब उसने रुपए उधार कितने लिए थे? 210 रुपये उधार लिए थे, तो 210 यहाँ पर भी तो बढ़ रहे हैं। तो किस्त कितने रुपए की है? 121 रुपये की। खत्म सवाल। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, 62 नंबर सवाल देखो, अच्छे से समझो इसको। बाफट नंबर सवाल देखो, अब जो 62 नंबर प्रश्न है, ये बढ़िया प्रश्न है। यदि एक राशि 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये हो जाती है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? आप एक बात बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 21 रुपये हो जाता ना। तो 21 रुपये में क्या एक्स्ट्रा है? क्या ज़्यादा क्या है? 100 रुपये ज़्यादा है। तो 2,000 को 2 भागों में तोड़ दो। क्यों? क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर 2 साल की। तो 1,000 रुपये और 1,000 रुपये। अब इस 1,000 का यदि आप 10% निकालेंगे तो 100 निकलेगा। हो गया 2100, हो गया 2100। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 2,000 हो जाएगा। खत्म सवाल। क्या करना है यार? ठीक है, 63 नंबर देखो, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 है। ठीक है, साधारण ब्याज 40 रुपये है। तो हो गया सवाल। 40 कर लो यहाँ पर। 40 ये 80 हो गया। एक्स्ट्रा कितना है? 80। तो कितने का 40 का हम कितने % निकालें कि 80 आ जाए? तो ऑप्शन का सहारा ले लो इसमें। अगर हम जो है 1 सेकेंड, अरे 40 रुपये तो है ही इसका। ठीक है, 20 करो, 20 इसको हटाओ।
20 कर लो तो ये 40 बन जाएगा। एक्स्ट्रा कितना है 0.80 एक्स्ट्रा है, तो इसे एक्स्ट्रा रहने दो। ठीक है, तो आप मैं यहाँ पर ये बताओ कि बीफ का कितने परसेंट 0.80 होता है, 4% होता है। ख़त्म सवाल। रेट कितनी आ जाएगी 4%। अब यहाँ पे अगर प्रिंसिपल पूछता तो प्रिंसिपल भी निकल आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 63, 64 नंबर देखो, 64 नंबर। चौसठ नंबर सवाल है, उधार ली गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई। उधार ली गई राशि बताओ कितनी है। तो ये किस्त वाला है, बहुत बार करा चुके हैं, तो ये कर लेना आप लोग। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, किस्त बराबर कर लेना, हो जाएगा। 65 नंबर देखो सवाल, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन 25-16 गुना हो जाता है। तो ये तो बहुत बार कराया क्वेश्चन हमने। ठीक है, 66 नंबर देखो, 66 नंबर सवाल जो है वो ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये का ऋण लिया। ठीक है, तो ये भी किस्त वाला है, ये भी कर लेना, तो हो जाएगा ये भी। अब ये बात देखो, 65 नंबर सवाल देखो, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। राशि इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। अरे ये तो ओरल क्वेश्चन है, 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर सवाल देखो, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। 12.5% है तो 1/8 मान लो, 8 से 9 हो जाएगा, बस बात खत्म, कर लो, निकाल लो, हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बता दे रहे हैं, 5 दफ़ा आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। चक्रवृद्धि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 510 रुपये। अब आप इसको ब्रेक कैसे करोगे, इसको ब्रेक करना सीखो। इसको यदि हम ब्रेक करें तो 250 कितना होता है, 500 हो गया है ना, 250 500 हो गया, और 10 एक्स्ट्रा है, 10 इसमें कितना है एक्स्ट्रा है। लेकिन रेट कितनी दे रखी इसमें, हमें रेट से भी तो मतलब है, 12.5% दे रखी है, लेकिन 250 का 1/8 जो है 10 नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं बनेगी। तो एक काम करो, 250 से थोड़ा कम कर लो, तो 240 कर लो। भाई 12.5% का मतलब कितना होता है, हमें रेट से भी तो मतलब है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि 8 से वो कट जाए, वो नंबर 8 से कट जाए, तो यहाँ पर 240 मान लें, तो 240 मान लेंगे तो 8 से 240 कट जाएंगे, तो 240 यहाँ पर मान लो। ठीक है, तो 240 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 480 हो गया, 480 हो गया। अब 240 का 1/8 निकालो, कितना होता है 30 हो जाता है। अब 30 में ऐड करोगे तो 510 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है इसमें पूछ रहा है तो उसी धनराशि उसी दर से उतनी संबंधित साधारण ब्याज बताओ, तो 480 रुपये हो जाएगा, बात खत्म। ठीक, ये आ गया। तो कितना आसान सवाल है। तो ये आपको चीज़ें सोचनी रहेंगी बेटा, ये आपको चीज़ें जो है कहीं सपने में नहीं आएंगे, ये चीज़ें आपको कब मालूम पड़ेंगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ें जो है ना अपने आप अंदर से निकलने लगेंगी। ठीक है, 69 देखो, 69 जो सवाल है वो ये है, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी साधारण ब्याज का क्या होगा। अरे ये कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे देखो, 70 नंबर सवाल देखो, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए। ठीक, 2550 रुपये उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने हैं या लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी। तो ये मेरे ख्याल से वैसे हो जाएगी अगर करना चाहो तो आप लोग। चलो हम बता दे रहे फिर बार इसको जो है,
ये 71 नंबर तुम लोग कर लेना, 71 नंबर हो जाएगा। इसमें रेट पूछ रहा है तो ये कर लेना, हो जाएगा, ठीक है ना। साधारण ब्याज इसमें दे रखा है 500 रुपये, तो 2.5 कर देना। इसमें एक्स्ट्रा का बीफ एक्स्ट्रा है, तो बीफ एक्स्ट्रा है तो 250 का कितने % बीफ होता है ये कर लेना, निकाल लेना, हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना, अगर हम 250 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा तुम्हारा जो है ज़्यादा, लगभग 25 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो ये बीफ एक्स्ट्रा है ना, तो 250 का आप निकालो, 8% निकालो तो बीफ निकल आएगा, ठीक है। तो 8% रेट हो जाएगा 71 वाले सवाल में। और 70 नंबर देख लो, 70 नंबर हम बता दे रहे हैं। एक भवन निर्माता ने 2525 रुपये उधार लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो 4% को भिन्न में चेंज कर लो। 4% का मतलब होता है 1/25, 25 रुपये पर 1 रुपये ब्याज है। मान लो आपने 25 रुपये उधार लिए, 26 रुपये की पहली फाली में किस्त दे दी, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है 2 साल की। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर किस्त वाला सवाल आएगा ना, वो 2 साल का आता है, 3 साल का रेयर केस में पहुँचता है, ठीक है। दूसरे साल में हमने आपको क्या बताया था, इसका स्क्वायर करना बताया था, तो 25 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 625, और 26 का स्क्वायर होता है 676। अब किस्तें हमने बताई, इसमें कह रहा बराबर, और किस्त बराबर होती ही है तो, लेकिन यहाँ पर तो किस्त बराबर नहीं है ना, तो किस्त बराबर करो। बराबर करने के लिए क्या करोगे, 26 का इसमें भी गुणा कर दो और 26 का इसमें भी गुणा कर दो। तो ये कितना बनेगा, ये तो 676 हो ही गया है, ये देख लो कितना बन रहा है। तो ये बनेगा तुम्हारा 25 छक्का 150, 15 और 25 दूनी 50, 50 और 15 ये बनेगा 65, 650 बन जाएगा, ये बनेगा 650। इसको ऐड कर लो, 5 5 2 7 6 6 12, 1275 दे रखा है। और 1275 बराबर वैल्यू क्वेश्चन कितना दे रखा है 2550, 1275 बराबर दे रखा है 2550। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, 1 कट जाएगा 2 बार, तो 2 की इसमें गुणा कर दो। तो 2 की जब गुणा करोगे 2 6 12 2, कौन सा नंबर दे रखा है इसमें, इकाई अंक 2 किलो, यूनिट डिजिट, 1352 रुपये हो जाएगा। 1352 रुपये इस सवाल का आंसर आएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। आपका जो है जो एफडी आदम में दे रखे हैं जितने भी लगभग जो है, इसमें हमने आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट पैटर्न बताने की कोशिश की है, प्रयास किया है आप लोगों को समझाने का, ठीक है। यदि आप लोगों ने यहाँ से कुछ सीख मिली हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आप मैथ की PDF चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये आपके 2 फायदे के लिए रहेगा, एक तो यहाँ से आप PDF आपको मिलती रहेंगी, प्लस जो है YouTube क्या होता है कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आपको जो उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। वीडियो को हम टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं तो आप लोग वहाँ से जो है देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।